अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन बाय समरीन। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या स्टडी किया था, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस को स्टडी किया था, एम्फीसीमा को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे निमोनिया एंड अस्थमा। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्चुअली जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है, यानी कि सांस की बीमारियां, उनको हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी ना किया करें। चले देखते हैं। निमोनिया। व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया एक्चुअली लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अब एक लंग को इन्फेक्शन हुआ है उसको तो हमने कह दिया निमोनिया। अगर दोनों लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है ना, दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? डबल निमोनिया कहेंगे। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज़ बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब जिस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब कोरोना किस वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से होता है। टीवी में आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, उन्होंने एक वायरस दिखाया होता है बॉल शेप का, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, उसकी वजह से कोरोना होता है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में ये होता है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में पस फील्ड हो जाती है, यानी कि पीप भर जाती है लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, गैसेज एक्सचेंज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि अगर एक लंग को है इन्फेक्शन, उसको निमोनिया कह दिया। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को है, उसको डबल निमोनिया कहते हैं। ये डायग्राम में देखें, उन्होंने दिखाया हुआ है एल्वोलाई को बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। एल्वोलाई में पस फील हो जाती है, पीप भर जाती है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। सम फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू निमोनिया। कुछ फंगल और वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया होता है। व्हेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंटर द एल्वोलाई। अब जो ऑर्गेनिज्म है ना जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो सकता है। अब जब वो एल्वोलाई के अंदर इंटर होता है, ठीक है, दे सेटल देयर। वो जैसे एल्वोलाई के अंदर इंटर हुआ ना, वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है। दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, और अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़, वो लंग टिश्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद पस एंड लिक्विड, और जिस एरिया पे वो अफेक्ट करते हैं ना, जिस एरिया पे, वो किससे फिल हो जाता है? पस से और लिक्विड से, यानी पीप से भर जाता है। एल्वोलाई के अंदर जिस एरिया पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अफेक्ट करते हैं, अपना मतलब अपना वार करते हैं, वो किससे फिल हो जाता है? पस से और लिक्विड से। अब ये डायग्राम में देखिए, ये जो दिखाया हुआ है ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ये अपनी तादाद को बढ़ाते जाते हैं और लंग्स को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अब देखते हैं कि निमोनिया की क्या अलामात हैं। जैसे रोज़ टीवी में बता रहे होते हैं कि कोरोना वायरस की ये अलामात हैं, अब निमोनिया की क्या अलामात हैं? इसमें ऐसा होता है कि ठंड लगती है, तेज़ बुखार हो जाता है, साथ ठंड लगती है, मतलब खांसी होती है बलगम के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। स्किन कलर में बिकम डस्की और पर्पलिश, जो स्किन का कलर होता है ना, वो पर्पल कलर का हो जाता है या डस्की हो जाता है। डस्की भी पर्पल जैसा ही कलर होता है, ठीक है। ये तब होता है जब निमोनिया जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर लेता है, बहुत शदीद किस्म का निमोनिया हो जाता है, तब स्किन का कलर पर्पल हो जाता है या फिर डस्की हो जाता है, ठीक है। इसकी जो अलामात है ना, वो भी कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में मसला, और खांसी होती है बलगम के साथ, और ठंड लगती है शदीद किस्म की बुखार की वजह से, सही है, और इंसान कांपता है। ये हो गई सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अब डायग्राम में देखें, स्किन कलर कैसा हो जाता है निमोनिया में, ठीक है, इस तरह का हो जाता है, पर्पल हो जाता है। वैसे ये निमोनिया जो है ना, ये बूढ़े लोगों में या बच्चों में ये ज़्यादा होता है, या बूढ़े लोगों में होता है या बच्चों में।
इसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट एस नमोनिया। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन्स लग रही हैं, इस तरह नमोनिया की भी वैक्सीन्स हैं, ठीक है, नमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ नमोनिया। एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयाँ भी यूज़ होती हैं नमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नमोनिया हो गया क्लियर, ये लंग की डिजीज़ थी, किसकी वजह से हुई, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वजह से, ठीक है, जो एल्वोलाई में जाके सेटल हो जाता है और अपनी तादाद को बढ़ाता है, और एरिया किससे फील हो जाता है, पस से और लिक्विड से फील हो जाता है। इसकी सिम्टम्स भी देखिए, नमोनिया हो गया क्लियर। आगे हम देखते हैं, चले देखते हैं अस्थमा। अस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी, यानी अस्थमा जो है ना एलर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई जो हैं इसमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, अब जिन रास्तों से हवा गुजरती है ना वो बहुत बारीक हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। In asthma patient, the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens such as dust, smoke, perfumes. अब अस्थमा के पेशेंट में होता क्या है, या तो उसको परफ्यूम से एलर्जी होगी, या उसको स्मोक से एलर्जी होगी, या डस्ट यानी मिट्टी से एलर्जी होगी उसको, ठीक है। अब जैसे ही यानी कि परफ्यूम उसके नज़दीक आया या परफ्यूम से उसका पाला पड़ा है, ठीक है, तो अस्थमा पेशेंट है ना, जो उसकी जो एयरवेज होती है ना जिनके ज़रिए से हवा गुजरती है वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है और ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सही है। अब ये डायग्राम में देखें, नॉर्मल एयरवेज कैसी होती हैं जिनमें से एयर पास करती है। अब अस्थमाटिक एयरवेज कैसी होती हैं, ठीक है, ये नैरो हो गई हैं, अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है। अब जब अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, जब अस्थमा का अटैक होता है तब वो एयरवेज कैसी हो जाती हैं, वो तब बिल्कुल नैरो हो जाती हैं, सही है। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस, यानी कि जब भी ऐसी किस्म परफ्यूम या डस्ट से सामना होता है, ठीक है, उनसे पाला पड़ता है, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सक्यूसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। वो एयरवेज जो है ना बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट सुकड़ जाती हैं, ठीक है, उससे एलर्जी है ना, तो उससे क्या होता है, एयरवेज जो होती हैं बिल्कुल सुकड़ जाती हैं। इन दिस कंडीशन पेशेंट में फील डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, इस कंडीशन में पेशेंट जो है डिफ़िकल्टी यानी कि मुश्किल होती है सांस लेने में। डायग्राम में देखें, नॉर्मल ब्रोंक्यूल कैसे होता है, अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल कैसे होता है। अब नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, इसमें से तो आसानी से एयर पास कर रही है, लेकिन उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से एयर पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सिम्टम्स क्या है अस्थमा की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में मसला है, वीजिंग यानी कि सोते में ना से जब सांस लेता है इंसान तो सीटी जैसा साउंड आता है, ठीक है। कफ, खांसी हो जाती है बहुत ज़्यादा, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, ठीक है। ये जो लंग्स की डिजीज़ है ना, इन सब की जो सिम्टम्स है तकरीबन एक जैसी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो हर किसी में है, कफ भी हर किसी में है, लेकिन नमूनिया में था थोड़ा तेज़ बुखार हो जाता है, लेकिन अस्थमा में है क्योंकि जब अटैक होता है अस्थमा का तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बुखार नहीं होता इसमें, ठीक है। खांसी हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है, द केमिकल्स हैविंग एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अस्थमा के लिए यूज़ होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, जिससे क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं डायलेट यानी कि खुले हो जाते हैं। डायलेट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, सही है, म्यूकस की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। सच मेडिसिन गिव इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, अब ये मेडिसिन किस फॉर्म में दी जाती हैं, इनहेलर की फॉर्म में। इनहेलर क्या होता है, आजकल ड्रामा लगता है हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें माहिरा ख़ान को भी अस्थमा होता है, जब भी उसको अस्थमा का अटैक होता है वो इनहेलर का यूज़ करती है, ठीक है। तो अगर किसी ने नई ड्रामा देखा तो उस ड्रामे में देख सकते हैं कि किस तरह से इनहेलर का वो यूज़ करती है, और आप नेट से निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये टॉपिक भी हो गया क्लियर, और अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लंग कैंसर और पढ़ेंगे कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।